अभी बर्थडे उसकी आज है। आप कल जाके क्या करेंगी? और वैसे भी पहले ही वो अपनों से इतना दूर है, और अपनों से दूर इंसान बहुत तन्हा फील करता है। अगर तुम्हारी नजर शकील पे है ना, तो ये बात भूल जाओ कि वो इसको कबूल करेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं कबूल करेगा? लाखों में एक है मेरी गुलशन, खूबसूरत, समझदार, अक्लमंद और सबसे बढ़कर कमाओ भी है। उसने मेरी मर्जी के बगैर शादी कर ली, दुबई चला गया। क्या उसे होश है कि उसकी माँ सड़कों की खाक छान रही है? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, और एक शादीशुदा औरत को अपनी तरफ माइल करना गुनाह है। और तो और नफरत करती हूँ मैं आपसे। वाह, क्या कोई ज़लज़ला आया? इमोशनल सीन लग रहा है। कार्ड। ओह, और मेहरू? शकील, आज मेहरू का बर्थडे? उसने मुझे बताया भी नहीं। अभी पूछती। बस बहन, आपको क्या बताऊं, अब तो मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। हर वक्त गुलशन की फिक्र खाई रहती है। उसको अपनी जिंदगी में ब्याह दूं तो सुकून से मर सकूंगी। हाँ, तो इसमें मसला क्या है? कोई अच्छा सा लड़का देख के कर दो अपनी बच्ची का ब्याह। हाँ, शादी तो कर दूं, लेकिन सारा मसला करोड़ों की जायदाद का है जो गुलशन के नाम है। ये रातों रात जायदाद कहाँ से टपक पड़ी है? कौन सा कारून का खजाना हाथ आ गया तुम्हारे? हमने तो कभी नहीं सुना था भैया। जमीला बेटा भूल गई, मैंने पहले भी तो बताया था। गुलशन के अब्बू बड़े अमीर आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगा दे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मकान और 2 दुकानें मेरे नाम लिखवा दी थी ताकि मुझे कोई माशी मसला ना हो। अब तो वही मकान 1 करोड़ से ऊपर का है और दुकानों की मालियत भी बढ़ गई है। मैं सोचती हूँ साद और गुलशन में बराबर तकसीम कर दूं। ए भैया, हमें क्या लगे, तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने और तुम्हारी जायदाद। बस बहन, अच्छे, नेक और मुखलिस लोग मिल जाएं तो क्या ही बात है। अब देखे ना, ये सारा रुपया पैसा, करोड़ों की जायदाद क्या मैं कब्र में लेकर जाऊंगी? अब जो लड़का गुलशन से शादी करेगा ना, उसकी तो लॉटरी निकल आएगी। समझ रही है ना आप? बस मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढ दे जो लोग लालची भी ना हो। ए बहन, जो मर्जी करो, चाहे कब्र में लेके जाओ, चाहे लॉटरी निकालो, जो मर्जी करो हमारी भला से। हाँ ठीक है, बहन है ना, आपकी मदद करेंगी। खुदा हाफिज। कम वक्त, अल्लाह करे काबू में आ जाए लालची औरत। अरे वाह भैया वाह, ये तो बहुत ही चालाक औरत निकली। इतनी जायदाद संभाले बैठी, और हमने 1 लाख मांगा था तो साफ जवाब दे दिया था। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे ऐसी चीटर औरतों से। कब बखत मारी, अब मुझे क्यों सुना रही है तफसील? आए हाय, अब समझी, ये तो मुझे चारा डाल रही है। ज़ेबी, ज़ेबी, या हुआ? ये इतनी सारी चीजें, ये क्या है? नाश्ता, बल्कि इसे खाना ही समझ लें आप। या बुखार से ना कमजोर हो गई, इसे खा लें। हुआ, इतनी सारी चीजें ये आप कहाँ से लाई? बाजार से। बाजार से? और पैसे कहाँ से आए आपके पास? मैं जानती हूँ ना कि आपके पास पैसे नहीं है। कहाँ से आए? ये दिखाएं। ये क्या किया आपने? आपने अपनी अंगूठी बेच दी?
ये क्या किया आपने बुआ? हाँ तो क्या हुआ बिटिया, अंगूठी का क्या है? शायद इसीलिए बची हुई थी कि जरूरत के वक्त काम आ जाए। बुआ, वो अंगूठी आपको बहुत अजीज थी। वो आपके सुहाग की निशानी थी, आपको बहुत पसंद थी। ऐसा क्यों किया बुआ? आप मुझसे पूछ तो लेती, पैसों का बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये सब मैं कैसे खाऊंगी? मुझसे नहीं खाया जाएगा। कहाँ से हो जाता? अरे गलत फहमी में रहना कोई अच्छी बात तो नहीं, और भूख से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और अंगूठी का क्या है? जब हम अपने घर जाएंगे ना तो आपसे मैं एक और नई अंगूठी बनवा लूंगी। आप ऐसे क्यों करते? फिर वही बात, चलो अब आप खाओ, ये लो। सिखाया भी नहीं जाएगा आपने जो किया है। मेरू, वो तुम्हारा कजिन भी तो है ना? वो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए फूल और गिफ्ट ही तो लेकर आया था। तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? उसकी नीयत सही नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की है और उन्हीं ज्यादतियों का अजाला करने आया था वो, ताकि दोबारा, मगर नहीं, उसे ये एहसास दिलाना जरूरी था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मेरे नाम के आगे अजहर का नाम जोड़ा है अभी तक, और अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा। ये तुम्हारा वहम है। हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो। वो तो तुम्हें सिर्फ इस दुख और गम की कैफियत से निकालना चाहता है मेरू, और इसीलिए मुझे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने उसका तोहफा कबूल नहीं किया आज। मैं मुतमईन हूं, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। भाई शुक्र है बिटिया, तुम्हारा तो बुखार उतर गया। जी बुआ, सर दर्द है। दबा दो। नहीं बुआ, आप सारा दिन इतना काम करती हैं, थक जाती हैं। सुबह से बेचैन फिर रही हैं आप। रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। अरे बेटा, ये कोई काम है? कभी चाय बना दी, दवा दे दी या सूप बना दिया, आप इसे काम कहती? बुआ, ये सारे काम हमारे घर पे तो कोकी ही करता था। मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं, आपको सब काम करने पड़ रहे हैं। ना बिटिया ना, ऐसी बातें ना। नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी? सारी जिंदगी मैंने आपके घर में सुख चैन से गुजारा है। अब अगर थोड़ा सा वक्त मुझे नमक हलाली करने का मौका मिला है तो मुझे कर लेने दे। बुरे वक्त में अगर कोई अच्छा दोस्त साथ हो ना, तो बुरा वक्त भी बहुत आसानी से गुजर जाता है। फिर वही बिटिया, आप तो ना, अब आपके कागजात तो मिल नहीं सकते। अब नौकरी का क्या होगा? वो अभी तो स्कूल वालों से मैंने 1 महीने की मोहलत तो ले रखी। 15 दिन बाद अजहर आ जाएगा तो मैं वकील से कहकर कागजात निकलवा लूंगी। वकील क्यों? आप तो जानती हैं ना उस औरत को, बिल्कुल चुड़ैल है वो। तो फस क्रिएट करना उसका काम है। वो इंसानों को टेंशन देके, तकलीफ देके खुश होती है। खुदा समझे उस औरत को। उसने हमें बहुत परेशान किया है, चैन से रहने नहीं दिया। सारे अगले पिछले बदले लेगी हमसे।
नाहिद आंटी मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आई है। देखिए बुके, जूते, कपड़े, ये सब कुछ लिए हैं। और वो ब्लैक फॉरेस्ट केक भी दिलाया है उन्होंने मुझे। हाला, आप अंदर चले ना, हम भी आपके लिए एक केक लाए। अरे वाह, ये सब किसने किया? हमने किया है। बुआ, मैं सोच रही थी कि मैं अजहर के लिए केक मंगवा देती हूँ। क्या कहती हैं आप? जरूर जरूर मंगवा लो बेटी, लेकिन तोहफा क्या दोगी? तोहफा, वैसे अजहर अगर मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन तोहफा तो देना बनता है ना। आप बताएं, आप तो उन्हें बहुत पहले से जानती है ना। मैं तो कहती हूँ फूल दे देना, वैसे जो तुम्हारी खुशी तुम देना चाहो। अजहर मियाँ को ना परफ्यूम बहुत पसंद है। परफ्यूम ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे वो सुबह जब जाते हैं ना ऑफिस तैयार होकर, तो एक खास परफ्यूम होती है जो वो लगाते हैं, बहुत प्यारी खुशबू है ना। तो वो परफ्यूम डन कर दे। देखिए इतनी देर हो गई है, अजहर अभी तक नहीं आए। आप खुद फोन कर लेना। मैं कैसे फोन कर सकती हूँ? आप बीवी हैं, बीवी वाला हक जताएं और जरा रोब शोप डाले और कहे कहाँ हैं आप, घर क्यों नहीं आए अभी तक। कोई दबदबा वगैरह होना चाहिए ना। कैसी बातें करती हैं बुआ? उन्हें देखते ही मेरी रूह परवास कर जाती है और आप कहते हैं मैं रोब झाड़ू। आप प्लीज खुद ही फोन करें ना। बस बस, अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपका फोन ले आती हूँ, आप उन्हें फोन करें, जरा पूछे तो सही कि वो कहाँ है इस वक्त तक। बहू बेगम, बहू बेगम। बिटिया बहुत रात हो गई है, अब आप जाकर सो जाएं। लगता है अजहर मियाँ अभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब जाए, मैं सोती हूँ। जी।
बर्थडे वैसे। आप नहीं आए तो क्या हुआ? मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हसन, हैप्पी बर्थडे। अरे शकील, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? शकील, जरूर कुछ हुआ होगा। शकील, क्या हुआ? तुम तो मेहरू के पास गए थे ना उसका गिफ्ट लेकर? अभी वो मुझसे नफरत करती है। उसने मेरा गिफ्ट जमीन पे फेंक के तोड़ दिया। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। वो मुझे अब तक माफ नहीं कर पाई। वो ये क्यों नहीं समझती कि मैंने ये सब कुछ उसके फायदे के लिए किया। तुम खुद को संभालो। मैं बात करूंगी ना मेहरू से। नहीं भाभी, आप कोई बात नहीं करेंगे और मेरे बारे में तो कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि कब तक मुझे कसूरवार ठहराते, और मैंने फैसला कर दिया कि जब तक मेहरू को अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला देता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ए भैया, अब समझ आया शादी के लिए लड़का तैयार क्यों नहीं होता। ये शक तो मुझे पहले ही था, मगर राख में अभी तक पुरानी मोहब्बत की चिंगारी दहक रही है। लेकिन ऐसा जुनून, इस शिद्दत का तो मुझे अंदाजा ही ना था। देख ले, तेरा तो मैं अब ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तू याद रखेगी। कम बखत वाली यहाँ से चली भी गई, शादी भी हो गई, फिर भी इसका जादू मेरे बेटे के सर चढ़ के बोल रहा है। ए भैया शकील, शादी कर लो। मैं तो बताए दे रही हूँ, मैं अपना हक नहीं बख्शने वाली तुम्हें। अम्मी प्लीज, क्या चाहती हैं आप? मुझे भी शादी नहीं करनी है। और आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं तो क्या मैं खुश रहूंगा? प्लीज मुझे मजबूर मत करें। मारिया प्लीज, अजहर मेरा माजी है। माँ के लिए मुझे मेरे हाल में जिंदा रहने दो। जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं मिलता।
मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं। अगर मैं इसी तरह पुरानी बातों को, चीजों को याद करती रहूंगी तो पत्थर बन जाऊंगी।